हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे हिंदी की एक और क्लास में। जैसा कि सभी को पता है कि हिंदी क्लासेस चल रही हैं। विलोम शब्द की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग इन न्यू क्लास विलोम शब्द कंप्लीट कर दिया है, तो अब अनेक शब्दों के लिए शब्द पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की लगभग, ठीक है, लगभग क्या 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए 5वीं क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला उसको क्या बोलते हैं? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। अजय, जिज्ञासा, जिघांसा और जिगीषु। सबसे पहले तो ये समझिए आप लोग कि जो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन के अपने अपने मतलब हैं। ठीक, तो इसमें से एक ऑप्शन सही है। अभी इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा एक होगा। ठीक, बाकी के 3 ऑप्शन के भी मतलब, उसका अर्थ, ठीक है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ये समझिए कि एक क्वेश्चन से आप लोगों के 5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन समझिए तैयार होंगे। तो ये समझ, तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, ठीक है, किसी में 3, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन में 20, 25, 30 क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, तो समझिए कम से कम 40 से 50, 60, 70 क्वेश्चन आप लोगों के लास्ट में तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीषु। क्या होगा? जिगीषु। अजय किसे कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहेंगे। क्या होगा अजय का? जिसे जीता ना जा सके। चारों ऑप्शन आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। जिज्ञासा, ज्यादा, ठीक है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिसको जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासा बोलते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा किसे बोलेंगे? जानने की इच्छा। और एक है जिघांसा, मार, ठीक है, तो जान से मारने की इच्छा क्या कहलाती है? जिघांसा। जिघांसा कहलाती है क्या? जान से मारने की इच्छा। जान से मारने की इच्छा क्या कहलाती है? जिघांसा कहलाती है। ठीक, क्लियर है? चारों चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर होंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पर आएंगे, चारों का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चारों के आंसर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीषु होगा, ये सबसे सटीक वर्ड होगा इसके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का समय, मार्तंड, अपराह्न, निशीथ, मध्याह्न। तो मध्य रात्रि के समय को क्या बोलते हैं? निशीथ बोलते हैं, ठीक है। मध्याह्न किसको बोलते हैं? दोपहर के समय को क्या बोलते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। मध्याह्न, दोपहर के समय को मध्याह्न। दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं। अपराह्न, अपराह्न किसे बोलते हैं? दोपहर के बाद के समय को, ठीक है। अपराह्न किसको बोलेंगे? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका, ठीक है। दोपहर के बाद का समय, ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि दोपहर के बाद का समय, मध्याह्न, अपराह्न, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। मार्तंड किसको बोलते हैं? जो दोपहर का सूर्य होता है, दोपहर के सूर्य को मार्तंड बोलते हैं। मार्तंड किसको बोलते हैं? दोपहर के सूर्य को मार्तंड बोलते हैं। ठीक, दोपहर के सूर्य को क्या बोलते हैं? दोपहर के सूर्य को मार्तंड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, चारों ऑप्शन फिर से आप सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिसका दमन किया गया हो।
दमित, हाँ ठीक, जिसका दमन किया गया हो। दमित, दयनीय, दमनीय और दमनशील, इसमें से सबसे सटीक क्या होगा? तो जिसका दमन किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? दमित बोलते हैं। दमित होगा, जिसका दमन किया गया हो उसको दमित बोलेंगे। ठीक है, जो दबाया जा सके उसको क्या बोलेंगे? दमनीय बोलते हैं, जो दबाया जा सके। जो दबाया जा सके उसको क्या बोलेंगे? दमनीय बोलते हैं। दयनीय किसको बोलते हैं? जो दया करने योग्य हो उसको दयनीय बोलते हैं। जो दया करने योग्य हो, जो दया करने योग्य हो उसको दयनीय बोलते हैं। दमनशील किसको बोलते हैं? ठीक है, दमनशील, दमन करने वाले को क्या बोलते हैं? दमनशील बोलते हैं। दमन करने वाला, दमन करने वाला, दमनशील किसको बोलते हैं? दमन करने वाले को क्या बोलते हैं? दमनशील बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, ये चारों ऑप्शन आप सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर उपकार किया गया हो, क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया हो, उर्वरा, कृतज्ञ, कृतार्थ और उपकृत। तो जिस पर उपकार किया गया उसको क्या बोलेंगे? उपकृत बोलते हैं। ठीक है, उर्वरा, जो उर्वरा, ठीक है, जो जमीन जो भूमि उपजाऊ होती है उसको उर्वरा बोलते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो, ठीक, जो भूमि उपजाऊ हो उसको क्या बोलेंगे? उर्वरा बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ को क्या बोलेंगे? किए गए उपकार को मानने वाला। ठीक, किए गए उपकार को मानने वाला जो है कृतज्ञ कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला, जैसे किसी ने आपके ऊपर कोई उपकार किया, ठीक है, और आप उसके उपकार को मान रहे हैं, ठीक है, उसको वो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे कि हम आपके इस उपकार के लिए आपके कृतज्ञ रहेंगे। ठीक है, मतलब आपके आभारी रहेंगे, कृतज्ञ होगा। ठीक है, और क्या है? कृतार्थ। कृतार्थ किसको बोलते हैं? जो अपना उद्देश्य, ठीक है, जो अपना उद्देश्य होने पर संतुष्ट हो। ठीक है, जो अपना उद्देश्य होने पर क्या हो? संतुष्ट हो, अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसको कृतार्थ बोलते हैं। लिख देते हैं। ठीक है, जो अपना उद्देश्य, ना उद्देश्य सिद्ध होने पर, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसको क्या बोलते हैं? कृतार्थ बोलेंगे। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? कृतार्थ बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। ठीक है, कोई चीज कहीं पे आप फंसे हैं और तुरंत अपने सूझबूझ से कोई चीज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रति उत्पन्न मति। क्या होगा? प्रति उत्पन्न मति, उसको बोलेंगे प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्तन, प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यागत, ये तीनों बिल्कुल भी नहीं होंगे, प्रत्या उत्पन्न मति बोलते हैं। ठीक है, और प्रत्यय अभिज्ञान क्या बोलेंगे? स्मृति की सहायता से याद होने वाला। ठीक है, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यय अभिज्ञान बोल कहलाता है। ठीक है, स्मृति की सहायता से, स्मृति, सहायता से होने वाला ज्ञान, सहायता से होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यय अभिज्ञान कहलाता है। इन सब वर्डों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो सकते हैं। प्रत्यय आगत क्या बोलते हैं? किसको बोले? लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ प्रत्यय आगत कहलाता है।
इन वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है आप, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। प्रत्यावर्तन किसको बोलेंगे? लौट कर अपने स्थान पर, ठीक है, लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। लौट कर अपने स्थान पर आना, लौट कर अपने स्थान पर आना क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तन कहलाता है। क्लियर है? चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह भी क्वेश्चन जैसे तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ है प्रत्या उत्पन्नमति होता है, इसी तरह इसको प्रत्या उत्पन्नमति की तरह, ठीक है, और भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को और भी कई तरीकों से पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे इसको एक और तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, जैसे तुरंत कोई युक्ति सोच लो, ठीक है, जैसे तुरंत कोई युक्ति सोच लेना, वो भी प्रत्या उत्पन्नमति होगा। तुरंत सोच रहे हैं इसलिए प्रत्या उत्पन्नमति हो रहा है, ठीक है, तुरंत जो कि दिमाग में आ रहा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ गया कि जो मैंने बताया, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको क्या बोलेंगे? प्रत्या उत्पन्न मति बोलते हैं। सर्वज्ञ किसको बोलते हैं? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। दूरदर्शी, दूर की सोच रखने वाला, दूरदर्शी, दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है, ठीक है, दूरदर्शी। दूर तक देखने वाला, जो दूर तक देखने वाला है क्या कहलाएगा? दूरदर्शी कहलाता है, ठीक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द, आतिथ्य, अभ्यागत, आतिथ्य, अतिथि पूजा। चार वर्ड जो आपके ऑप्शन में चारों वर्ड दिख रहे हैं, चारों के अलग अलग मतलब है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं। आतिथ्य क्या होगा? अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना के लिए क्या होगा? आतिथ्य होता है, ठीक। और क्या है? अभ्यागत, अभ्यागत क्या है? अतिथि, अभ्यागत का मतलब क्या होता है? अतिथि होता है, ठीक, अतिथि को ही अभ्यागत बोलते हैं, ठीक, अतिथि को ही अभ्यागत बोलेंगे, ठीक। अतिथि, अतिथि को क्या बोलते हैं? अभ्यागत बोलते हैं, ठीक। इसको ध्यान दीजिए, अतिथि पूजा और आतिथ्य ये भी अलग अलग वर्ड हैं, ठीक। तो आतिथ्य, आतिथ्य को बोलेंगे वह जिसके यहाँ क्या हो, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको आतिथ्य बोलते हैं। क्या है? जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, यहाँ अतिथि क्या हो? ठहरा हो, उसको आतिथ्य बोलेंगे, ठीक है। इन शब्दों का मतलब समझिए, इनको ध्यान से समझिएंगे, ठीक है, इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा उसको आतिथ्य बोलेंगे, ठीक। अभ्यागत अतिथि होता है और आतिथ्य ही अतिथि सत्कार की जो भावना होती है उसको आतिथ्य बोलेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, से बुढ़ापा ना आए। समय महाकुंभ चल रहा है तो सभी के घरों में लगभग जो इलाहाबाद वाले होंगे, जो इलाहाबाद में बच्चे रह भी रहे होंगे रूम लेके, उनके घर में बहुत सारे अतिथि आ रहे होंगे, तो उसे समझिए आप लोग आतिथ्य, ठीक है, काफी चर्चा में है, तो क्या पता ये जिसे बुढ़ापा ना आए। अजर और अमर दो शब्द होते हैं, ठीक है। अमर जो जिसको मृत्यु ना आए उसको अमर, अजर किसको बोलते हैं? जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसको क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। अमर वर्ड भी यहाँ पे है, तो अमर का मैंने क्या बताया? मृत्यु ना हो उसको अमर बोलते हैं, जो कि अमर हो चुका हो, जिसकी मृत्यु ना हो, मृत्यु ना हो उसको क्या बोलेंगे? अमर बोलेंगे, ठीक। निर्जर और निर्झर ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, अनेक युगों से चले आने वाले, क्या है ये?
अनेक युगों से जो चला आ रहा है, कई युगों से चला आ रहा है, युगों युगों से चला आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सनातन। सनातन धर्म, ठीक है। सनातन, अनेक युगों से चला आने वाले को क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं। सनातन शब्द हमेशा चर्चा में बना रहता है, ठीक है। चर्चा में बना रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ मुद्दा इसमें, बात इस पे कुछ ना कुछ होती रहती है, तो आप लोग वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अनेक युगों से जो चले आने वाला है उसको क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं। समीचीन क्या किसको बोलते हैं? जो उपयुक्त हो उसको क्या बोलेंगे? समीचीन। समीचीन किसको बोलते हैं? जो उपयुक्त हो। क्या हो? जो उपयुक्त हो उसको समीचीन बोलेंगे। प्राचीन किसको बोलते हैं? जो पुराना हो उसको प्राचीन बोलेंगे। जो पुराना हो उसको क्या बोलेंगे? प्राचीन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? कालांतर किसको बोलते हैं? तो कालांतर ऐसे भी जान लीजिए, कालांतर क्या बोला है कि कालांतर की बात, ठीक है। समय बीत जाना, जैसे कोई समय बीत गया हो उसके बारे में बात हो रही है, तो वहां पे कालांतर होगा। समय बीत जाना क्या बोलेंगे कालांतर में? कालांतर को क्या है? समय बीत जाना क्या कहलाता है? समय बीत जाना कालांतर कहलाता है। क्लियर है? चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगों से चले आने वाले। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, युगों से चले आने वाला, तो क्या होता है? युगों से चले आने वाला सनातन। मैंने क्या बताया? युगों से चले आने वाला क्या होता है? सनातन होता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे ईश्वर में विश्वास हो। ये क्वेश्चन मैं लगभग सभी लोग आपको करा चुका हूँ, तो पता भी होगा आप लोगों को। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, दो वर्ड होते हैं, एक जिसे ईश्वर में विश्वास हो और एक है जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो। क्या बोलते हैं उसको? जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक बोलेंगे, और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसको नास्तिक बोलते हैं। ये वर्ड, ठीक है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, मैं पहले भी इसको दो चार बार करवा चुका हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको क्या बोलेंगे? आस्तिक बोलते हैं। चले आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, जो व्याकरण का ज्ञाता हो, मतलब जो व्याकरण अच्छी तरह अगर जानता है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको क्या बोलेंगे? व्याकरण। व्याकरण अच्छी तरह जो जान रहा है उसको व्याकरण बोलते हैं। ये क्वेश्चन में भी मैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैं इस क्वेश्चन को भी कई बार करा चुका हूँ। व्याकरण का ज्ञाता हो उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण, व्याकरण बोलते हैं, ठीक। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, बस इसमें पूछ लिया गया व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण होगा। व्याकरणाज्ञ मत लगा के आइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वही है क्वेश्चन, सेम है बस। जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण। चलिए क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। क्षमा करने योग्य नहीं है, अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण और सक्षम, ठीक है। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो क्या हो जाएगा? अक्षम्य हो जाएगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अक्षम्य बोलते हैं। Clear? निर्गुण, सगुण, ठीक है, सक्षम अलग चीज है, निर्गुण अलग। निर्गुण और सगुण दो वर्ड अलग है, ये आगे आएगा, मैं तब उसके इसके बारे में उस टाइम पे बात कर लूंगा, ठीक है। चलिए अब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। इसमें पश्चिम और उत्तर दिशा पूछ रहा है, इसी तरह और भी पूछ सकता है, उत्तर और पूरब पूछ सकता है, ठीक। तो इसका देखते हैं, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के जो मध्यस्थ कोण है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य बोलते हैं। क्या? वायव्य बोलते हैं, ठीक है। ईशान भी है, नैऋत्य और आग्नेय, ये चारों वर्ड जो है अलग अलग हैं, ठीक है। तो मध्यस्थ कोण, पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य बोलते हैं। इसी तरह जो पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण है उसको ईशान बोलते हैं। ईशान किसको बोलेंगे? पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को, पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर के
पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह एक है पूरब और दक्षिण दिशा के मध्य कोण को आग्नेय बोलेंगे। आग्नेय किसको बोलेंगे? पूरब और दक्षिण दिशा के मध्य, पूरब और दक्षिण दिशा के मध्यस्थ, पूरब और दक्षिण दिशा के मध्यस्थ कोण, और दक्षिण दिशा के मध्यस्थ कोण को आग्नेय बोलते हैं। क्लियर है। जो मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है, चारों ऑप्शन आपके सामने, पूरब और उत्तर, पूरब और दक्षिण, पूर्व पश्चिम और उत्तर। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द, आकाश कुसुम, आकाश सलील, आकाश वृत्ति और आकाश फल। यूपी पीसीएस आरओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? निरस्त जो हो गई थी एग्जाम उस टाइम पे, उसमें पूछा गया था आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं। ठीक, आकाश में फूल खिलने की जो असंभव बात है उसको क्या बोलेंगे? आकाश कुसुम बोलते हैं। ठीक, आकाश में फूल खिलने की असंभव बात, आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को आकाश असंभव, ठीक है, असंभव बात, असंभव बात को क्या बोलते हैं? आकाश कुसुम बोलेंगे। ठीक है, आकाश कुसुम बोलेंगे। ठीक, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका क्या है? तो कोई ठीक ठिकाना ना हो, ठीक है, वही है अनिश्चित जीविका। तो उसको भी क्या बोलेंगे? आकाश वृत्ति बोलेंगे। ये क्वेश्चन लगातार नहीं, लेकिन हाँ एक दो बार आया है, तीन चार बार, कई बार पूछा जा चुका है। पिछले वाले क्वेश्चन को भी सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट था। ठीक है, तो अनिश्चित जीविका के लिए क्या हो जाएगा? एक वर्ड, आकाश वृत्ति। आंशिक सेवा क्या है? आंशिक सेवा क्या है? थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा है। आंशिक सेवा क्या है? थोड़े अंश में, थोड़े अंश में की गई सेवा क्या कहलाती है? आंशिक सेवा कहलाती है। अर्ध रोजगार क्या है? आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहेंगे। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहेंगे। अस्थाई सेवा, अस्थाई सेवा क्या है? थोड़े समय के लिए जो की गई सेवा होती है उसको अस्थाई सेवा कहते हैं। जैसे क्या है? किसके लिए है? थोड़े समय के लिए की गई सेवा, समय के लिए की गई सेवा, थोड़े समय के लिए जो सेवा की जाती है उसको अस्थाई सेवा कहते हैं। कि सिर्फ टेम्प्रोरी काम कर दिया गया हो उसको, उसको बोलेंगे अस्थाई सेवा। कि कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद ये नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे अस्थाई सेवा बोलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो। ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या पूछा? जिस पर हमला ना किया गया हो, ये वर्ड है। ठीक है, जिस पर हमला किया गया हो अलग, जिस पर हमला ना किया गया है जो हमला करने वाला है। चार तरीके से, ठीक है, तीन चार तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका क्या होगा? जिस पर हमला ना किया गया हो उसको अनाक्रांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको अनाक्रांत बोलेंगे। आक्रांता किसको बोलेंगे? जो हमला, जिसके द्वारा हमला किया गया हो उसको आक्रांता बोलते हैं। ठीक, जो हमला या फिर आक्रमण करता होता है उसको आक्रांता बोलते हैं। ठीक, क्या है? जो हमला या आक्रमण, क्या है? आक्रमण करता हो, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? आक्रांता बोलेंगे। क्लियर है।
उसको क्या बोलते हैं? आक्रांता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण हो। फिर से क्वेश्चन है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, मैंने बताया। तो जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत बोलेंगे, और जिस पर आक्रमण ना हो उसको अनाक्रांत बोलते हैं। आक्रांता जिस जो हमला या फिर आक्रमण करता है। अजय जो जीता ना जा सके उसको अजय बोलते हैं। अभियुक्त मैंने किसको बताया था? जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त बोलते हैं। ये वर्ड मैंने आप लोगों को कल बताया था, अभियुक्त। ठीक है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त बोलते हैं। अजय क्या है? जो जीता ना जा सके उसको अजय बोलते हैं। जो जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? जो जीता ना जा सके उसको अजय बोलते हैं। आक्रांता का मैंने बता ही दिया, जो हमला करता है, जो आक्रमण करता हो उसको, आक्रमण करने वाले को क्या बोलेंगे? आक्रांता बोलते हैं, फिर आक्रामक बोलेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। जो मंद गति से धीरे धीरे कार्य करता हो उसको क्या बोलेंगे? मंद गति से कार्य करने वाला मंथर कहलाएगा। क्या? मंथर। तो ध्यान दीजिएगा, मंथर, सत्वर, दीर्घ सूत्री और मंदक्रांता। ठीक है, चार वर्ड हैं। तो जो धीरे धीरे काम करता है, जो मंद गति से कार्य कर रहा है उसको मंदक बोलते हैं। ठीक है, जो काम दीर्घ सूत्री क्या है? जो काम में बहुत देर करता है, जो बहुत काम करने में बहुत देर लगाता है उसको दीर्घ सूत्री बोलते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री। हर काम में, ठीक, हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री कहलाता है। ठीक है, सत ये इसी तरह क्या है? सत्वर, शीघ्र। शीघ्र को क्या बोलेंगे? सत्वर बोलते हैं। शीघ्र, सत्वर का क्या मतलब होगा? शीघ्र होता है। सत्वर का मतलब शीघ्र होगा। ठीक, शीघ्र होता है सत्वर का मतलब। और मंदाक्रांता क्या है? 17 अक्षरों के जो वर्ण वृत्त हैं, 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम जो है उसको मंदाक्रांता बोलते हैं। 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम। ठीक है, 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त, 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम मंदाक्रांता बोलते हैं। ठीक है, 17 अक्षर हैं, 17, 17। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्लियर होंगे आप सभी को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चारों ऑप्शन के आंसर आपको बता दिए जा रहा है कि समझिए, अगर 30 क्वेश्चन भी हो रहा है तो 3 3 ठीक है, 90 लगभग 90 क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व होंगे। 90 नहीं होंगे तब भी 60, 50, 60, 70 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व ही मान के चलिए। एक क्लास से 60 से 70 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, ठीक है, विवेकी, चतुर, ज्ञानी, दूरदर्शी। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या होता है? विवेकी। विवेक वाला व्यक्ति, दिमाग वाला व्यक्ति क्या होता है? जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता है उसको विवेकी कहा जाता है। ठीक, ज्ञानी किसको बोलते हैं? जो पुराण, उपनिषद, शास्त्र सबका ज्ञान रखता है उसको ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी क्या है? जो पुराण, उपनिषद और शास्त्र, ठीक है, शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं। दूरदर्शी, दूर देखने वाला, ठीक है, दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी बोलते हैं। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, इसको मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। चतुर, चतुर आदमी, ठीक है, जो आगे की सोचता है उसको दूरदर्शी बोलते हैं। चतुर क्या है? चालाक, जो चालाक हो उसको चतुर बोलते हैं। क्या होगा? जो चालाक हो, जो चालाक हो उसको चतुर बोलेंगे। क्लियर है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, चारों का मैंने आंसर बता दिया आप लोगों को। चारों आप सभी को क्लियर होंगे। ठीक है, कमेंट भी करके बता दीजिएगा आप लोग कि शायद सभी को क्लियर होंगे। ठीक, और को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो अपनी क्वालिटी क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए।
1080 पे अगर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आप लोगों को आएगा। ठीक, जो भी प्रॉब्लम दिख रही नहीं आएगी। अगर गला दिख रहा होगा साफ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम तो हर साल होते हैं, लेकिन आपकी वो बढ़ती रहेगी हर साल। जितनी जल्दी नौकरी लेंगे उतना अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। हिंदी में आर ओ के अब एक पेपर होगा। ठीक है, अभी तक हिंदी के 60 क्वेश्चन के अलग से होते थे, 140 क्वेश्चन जी के जी एस अलग से होता था। तो अब एक पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 140 जी के जी एस होगा और हिंदी के 60 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। तो 60 क्वेश्चन में 60 नंबर आप लोग अगर ले आए तो जी के जी एस में अगर 80-90 नंबर भी आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, 80 तो समझिए 80-90 एकदम मैक्सिमम है ये। 150 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी। ठीक है, जो इतना ले आया अभी मेहनत करके, आगे ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। बढ़िया पढ़ाई लिखाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, क्या है? जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए क्या होगा? इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, दुविधाग्रस्त, किम कर्तव्य विमूढ़। तो क्या होगा? किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। टोटली कंफ्यूज है, चारों तरफ से कंफ्यूज है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको। तो अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो रहा हो, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सक रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। ठीक है, किस तरफ जाना है उसको, चारों तरफ से कंफ्यूज है उसको किम कर्तव्य विमूढ़ बोलेंगे। द्वंद्वग्रस्त क्या होगा? जो द्वंद्व में हो उसको द्वंद्वग्रस्त बोलेंगे। ठीक है, जो द्वंद्व में हो, जो द्वंद्व में हो उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्वग्रस्त बोलेंगे। भ्रमित का क्या होगा? जो भ्रम में होता है। ठीक है, जो भ्रम में हो उसको भ्रमित बोलते हैं। दुविधाग्रस्त, जो दुविधा में हो उसको दुविधाग्रस्त बोलेंगे। भ्रमित, जो भ्रम में हो वो भ्रमित है। दुविधाग्रस्त, जो दुविधा में हो, जो दुविधा में हो दुविधाग्रस्त हो जाएगा। क्लियर है चारों? फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। मतलब आपके सामने ही खड़े खड़े जो एक नई कविता तत्काल तुरंत एक नई कविता लिख देता है, नई कविता की रचना करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको बोलते हैं आंसू कवि। ठीक है, महाकवि किसको बोलते हैं? जो कवियों में महान हो उसको महाकवि बोलते हैं। कवियों में महान के लिए क्या है? महाकवि। कवियों में महान, कवियों में महान के लिए होता है महाकवि। कविराज, कवियों का राजा कविराज कहलाता है। ठीक है, कवियों में जो श्रेष्ठ हो उसको कवि राज बोलेंगे। ठीक है, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ कविराज। कविराज को बोलेंगे जो कवि में श्रेष्ठ है, कवियों का, कवियों में श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ कवि, कवि राज बोलते हैं। कवीश किसको बोलते हैं? कवियों का ईश, कवि का ईश जो होता है उसको कवीश बोलते हैं। ठीक है, कवि का ईश, कवीश, कवियों का ईश को कवि ईश बोलते हैं। ठीक है, कवियों का ईश उसको कवीश बोलेंगे। क्लियर? कवियों का ईश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यक्त क्या है? अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य। इस तरह भी पूछ रहा था कि एक वाक्य दे दिया गया है, उसके लिए जो है वो शब्द क्या होगा, कि इस शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य क्या होगा, वाक्य भी बताना रहता। तो अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? जिसे कहा ना जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त है। तो जो जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके, तो जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अव्यक्त बोलते हैं। जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसको अव्यक्त बोलेंगे, जो व्यक्त ना हो सके। ठीक है, क्लियर? चलिए, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कि जिसके हाथ में शूल हो, ठीक है, तो चक्रपाणी, वज्रपाणी, पाणी, ग्रहण। तो जिसके हाथ में शूल हो उसको बोलते हैं शूल पाणी, ठीक है। पाणी मतलब हाथ होता है, ठीक। तो जिसके हाथ में शूल हो उसको शूल पाणी बोलेंगे। इसी तरह चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी बोलेंगे। क्या होगा? जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या बोलेंगे? चक्रपाणी बोलते हैं। वज्रपाणी, ठीक है, जिसके हाथ में वज्र हो उसको वज्रपाणी बोलेंगे। के हाथ में वज्र हो वज्रपाणी बोलते हैं, ठीक। क्लियर है? पाणी ग्रहण क्या बोलेंगे? किसी का हाथ ग्रहण किया जाना, मतलब किसी का हाथ ग्रहण किया जाना, किसी का हाथ लेना। किसी आप विवाह, मतलब विवाह मान लीजिए, ठीक है, इसको विवाह बोल सकते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना, पाणी ग्रहण मतलब किसी का हाथ ग्रहण किया जाना, किसी का हाथ ग्रहण किया जाना मतलब क्या है? विवाह। पाणी ग्रहण इसी को बोलते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना, विवाह को ही पाणी ग्रहण बोलते हैं। कहते हैं कि कहते नहीं कि हाथ मांगने आए हैं, उसी को पाणी ग्रहण बोलते हैं, हाथ मांग। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, संध्या और रात्रि के बीच का समय। मैंने आपसे बताया था कि इसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अभी मैंने वो अपराह्न, मध्याह्न ये वाला क्वेश्चन बताया, निशीथ था उसका आंसर, ठीक है। इसी में भी ध्यान दीजिएगा, संध्या और रात्रि के बीच का समय पूछा है, ठीक। शाम काल, निशा, सूर्यास्त, गोधूली। तो संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? गोधूली कहलाएगा। क्या? गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है। शाम काल क्या है? संध्या का जब समय जो होता है उसको श्याम श्याम शयन काल कहते हैं, ठीक है। संध्या का समय, संध्या के समय को क्या कहेंगे? शयन काल बोलते हैं। निशा, निशा मतलब रात होता है। निशा निशा क्या है? रात्रि। मैंने बताया कि निशा किसको बोलते हैं? रात्रि को निशा बोलते हैं। सूर्यास्त, सूर्य के अस्त होने के समय को सूर्यास्त बोलते हैं। अस्त होने को, अस्त होने को सूर्यास्त बोल रहे हैं। निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि। रात्रि को निशा बोलते हैं। क्लियर है? चारों चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, ये भी बता चुका हूं आप लोगों को। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ बोलेंगे। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलेंगे। बहुत जानने वाले को बहुज्ञ बोलेंगे, ठीक है। जो बहुत जानता हो उसको, ठीक है। ज्ञानी किसको बोलते हैं? जिसको ज्ञान प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे? ज्ञानी। क्या होगा? जिसको ज्ञान प्राप्त हो, को ज्ञान प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे? उसको ज्ञानी बोलेंगे। त्रिकालज्ञ किसको बोलेंगे? जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को जानता हो उसको त्रिकालज्ञ बोलेंगे। जो भूत, वर्तमान और भविष्य, तो वर्तमान और भविष्य तीनों जानता हो, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को जानता हो उसको त्रिकालज्ञ बोलेंगे, ठीक है। त्रिकाल, तीनों कालों का ज्ञाता जो होता है उसको त्रिकालज्ञ बोलेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकथनीय। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन किया कीजिए, जिसका खंडन ना हो सके, जो घोर या भीषण ना हो, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, जो तर्क से सिद्ध हो।
तो जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसको क्या बोलेंगे? अकथनीय बोलेंगे। क्या? अकथनीय बोलेंगे। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, इसका खंडन ना हो सके उसको अकाट्य बोलते हैं। का खंडन ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? अकाट्य बोलेंगे। ठीक। जो घोर या भीषण ना हो उसको अघोर बोलेंगे। अघोर। जो घोर या भीषण ना हो अघोर बोलेंगे। जो तर्क से सिद्ध हो उसको अतर्क बोलेंगे। जो तर्क से सिद्ध ना हो, ठीक है, जो तर्क से सिद्ध ना हो उसको क्या बोलेंगे? अतर्क। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या है? अनिमेष, अतिश्वान, अच्युत और अदृष्ट। ठीक है, चार वर्ड है, चारों का मतलब समझते हैं हम लोग। तो बिना पलक गिराए हुए का मतलब क्या होगा? अनिमेष होगा, और इसका एक और हो सकता है क्या? अपलक भी हो सकता है। ठीक, अनिमेष तो होगा ही, साथ में पलक भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में ये होता है तो इसको टिक लगाएंगे। ठीक है आप लोग, ये वाला आंसर भी सही होगा। ठीक, तो अच्युत क्या होता है? जो अपने स्थान से हटने, जो अपने स्थान से ना हटने वाला। अपने स्थान से ना हटने वाला या फिर ना गिरने वाला। ठीक, क्लियर है? और क्या है? अतिश्वान। ठीक है, अतिश्वान क्या होगा? ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। ठीक है, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला क्या होगा? अतिश्वन होगा। आदिष्ट किसको बोलेंगे? जो ना देखा गया उसको आदिष्ट बोलेंगे। जो ना देखा गया हो, जो ना देखा गया हो उसको क्या बोलेंगे? आदिष्ट बोलेंगे। क्लियर है चारों ऑप्शन आप सभी को? चारों ऑप्शन सभी को क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम्म बिना पलक झपकाए, सेम क्वेश्चन है। बिना पलक झपकाए अनिमेष बता ही चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है, जिस पर किसी आतंक का छाया हो। 30 क्वेश्चन डेली हो रहा है आप लोगों को, ये ध्यान दीजिएगा। 30 क्वेश्चन डेली हो रहा है। कभी कभी 40 भी हो रहा है, कभी कभी 50, 35 भी हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? जिस पर किसी आतंक का छाया हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? आतंकित। आतंकित, जिस पर किसी आतंक का छाया हो आतंकित होगा। ठीक, आत्मघाती किसको बोलते हैं? जो अपनी हत्या कर लेता है उसको आत्मघाती बोलते हैं। सुसाइड। जो अपनी हत्या कर लेता हो, ठीक है, जो अपनी हत्या कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती बोलते हैं, सुसाइड। ठीक, क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, मेरे ख्याल से आप सभी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।